हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम आपकी प्रश्न बैंक का अध्याय 8 यानी कांग्रेस प्रणाली और चुनौती और पुनर्स्थापन यानी कांग्रेस प्रणाली जो थी, एक कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही, चूंकि वो पार्टी गठित हो गई थी, स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था और उसमें सारे लोग उसी के बैनर तले स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष कर रहे थे। तो एक जाना पहचाना चेहरा था। तो स्वाभाविक है कि चुनाव जब होंगे भारत के तो उसको विजय मिलना अवश्यंभावी है। और ये लगातार कई वर्षों तक चलता रहा, लेकिन बाद में चीजें पलटी, विरोध शुरू हुआ और बाद में कांग्रेस से अलग भी सरकारें गठित हुई। लेकिन बहुत कम, बीच में मतलब करीब 90 तक, 89 तक कांग्रेस चलती रही। 1-2 साल के लिए कोई सरकार बनी गैर कांग्रेसी, तो लगभग पूरे समय तक, इतने लंबे समय तक राज करना, तो इसको एक कांग्रेस प्रणाली का नाम दिया गया। कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस ने कैसे काम किया, कैसे आगे बढ़ी, कैसे उसमें फूट हुई, ये सारी चीजों के बारे में पूरा एक चैप्टर है आपका। हालांकि सबसे पहले हम बात करेंगे कि इससे कितने अंक आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि अध्याय 8 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, इससे कितने अंक मिलने वाले हैं। तो इससे केवल 3 अंक आपको मिलेंगे और तीनों अंक में इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी ये छोटे वाले शॉर्ट क्वेश्चन, बहुविकल्पी हैं, खाली स्थान है, सत्य सत्य हैं, इस तरह के जोड़ियां हैं। तो सबसे पहले हम देखें, इसमें दिया है बहुविकल्प वाले प्रश्न हैं कि पंडित नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया था। तो यहाँ पर अब हमें देखना किसने किया था। जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में संकट खड़ा हो जाता है कि भाई अब नेहरू जी का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन है जो कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बैठेगा, कौन है जो प्रधानमंत्री बनेगा। ये सारी चीजें सामने आई। तो उस समय जो के कामराज थे, उन्होंने सभी से बात की, है ना, सभी से बात की कि भाई किसको अब प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो उन्होंने सारे संसद सदस्यों से बात की और लाल बहादुर शास्त्री जी चूंकि ऐसा चेहरा थे जिस पर सभी लोग सहमत थे, तो बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। लेकिन उनके उत्तराधिकारी को चयन करने में के कामराज का बहुत बड़ा स्थान था, बहुत बड़ी भूमिका थी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर आएगा, उसका आंसर है बी। 2 ऑप्शन है, 2 नंबर वाला, नंबर 2 कामराज। इनका पूरा नाम था के कामराज, ठीक है। तो के कामराज ने जो है उसके नेहरू जी के उत्तराधिकारी के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेकंड जो क्वेश्चन है इसका वो है, निम्नांकित में से किसने 1969 में नई कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो आप अगर अपनी पुस्तक उठा के देखेंगे काफी माथापच्ची इसके लिए करनी पड़ेगी। चूंकि 1969 में राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है तो नया राष्ट्रपति चुनना था। यहाँ पर कांग्रेस में विभाजन तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन यहाँ पर विभाजन स्पष्ट रूप से सामने आया। इंदिरा गांधी जो है उन्होंने अलग कैंडिडेट को, और जो पुरानी सारे धुर थे कांग्रेस के, इसको सिंडिकेट कांग्रेस कहा जाता था, उनका चेहरा अलग था। तो ऐसे में दोनों के बीच बहुत ज्यादा मतभेद सामने आ गए और ये दिन आ गए कि इंदिरा गांधी को उनकी पार्टी से निकाल दिया गया। तो जब उनकी पार्टी से निकाल दिया गया तो उन्होंने नई पार्टी का गठन किया और नई पार्टी का गठन करने के बाद उसमें एक नए जो बनाए थे, तो इसमें 2 ऑप्शन दिए, सी सुब्रमण्यम उस समय बनाए गए अध्यक्ष। लेकिन जो बात हो रही है कि नई कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता, तो बाद में मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जगजीवन राम ने की थी। तो इसका सही आंसर है, बहुत घुमा के बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर है फर्स्ट वाला है जगजीवन राम। तो 1969 में नई कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जगजीवन राम ने, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये बहुविकल्पी दिए इन्होंने 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापन के रूप में जाने जाते हैं।
तो 1967 के जो चुनाव हुए थे बहुत ही बुरी स्थिति थी। कांग्रेस जैसे तैसे अपनी सत्ता बचाने में सफल हो गई थी, लेकिन बहुत सारे राज्यों में उसको हार का सामना करना पड़ा था। तो पुनर्स्थापन कब हुई थी? 1971 में जब कांग्रेस लहर आई तो बहुत प्रचंड बहुमत के साथ ये विजयी हुए, तो इसको कांग्रेस की पुनर्स्थापना भी कहा गया। लेकिन जो पुरानी कांग्रेस थी वो तो टूट चुकी थी। जो विजय हासिल हुई थी वो नई वाली कांग्रेस को, यानी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस थी उसको बहुमत हासिल हुआ था। तो पुनर्स्थापना इसको कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो कमजोर पड़ चुकी थी, जो हार का सामना किया था, वो कांग्रेस पुरानी कांग्रेस थी या कांग्रेस पूरी के लिए विद्रोह था, ये नहीं कहा जा सकता। तो जो बहुमत हासिल हुआ 1961 में, तो वो इंदिरा कांग्रेस को हुआ था। तो यहाँ पर इन्हें पूछा है किसको पुनर्स्थापन के रूप में जाना जाता है, तो वो है 1971 के चुनाव। इसका आंसर है 1971 के चुनाव। इन चुनावों में बहुत बड़ी मात्रा में इनको बहुमत मिला था, है ना। बहुत प्रचंड बहुमत के साथ इंदिरा गांधी जो है उभर के आई थी, और तब से ही जो है एक बहुत बड़ा चेहरा कहें कि इस चुनाव के बाद ही इंदिरा जी को माना गया। अगला जो हमारा है जोड़ियों की बात है, तो पहले ये देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 का है के कामराज, के आपके में नहीं लिखा है पर उनका पूरा नाम ये है। दूसरा है जगजीवन राम। तीसरा का है 1971 के चुनाव। अब इसे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि जोड़ियां हमें बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जोड़ी है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी, तो जोड़ियों में ये होता है कि भाई हमें मिलाना पड़ता है। तो इसमें दिया है नंबर 1 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक। दूसरा दिया है गैर कांग्रेसवाद का नारा। गैर कांग्रेसवाद का नारा। तीसरा है 1967 के चुनावों की प्रमुख बात। ठीक। उसके बाद चौथे नंबर का है मुख्य तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य। ठीक। और 5वें नंबर का है प्रिवी पर्स की समाप्ति। ठीक। तो इनके आगे क्या देना है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले चलें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके आगे इन्होंने दिया है 1969, जो बिल्कुल सही है। ये जोड़ियां जो दी हैं इन्होंने, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1969 में ही किया था। ठीक। फिर गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो ये राम मनोहर लोहिया ने दिया था, जो इसमें ऑलरेडी ऑप्शन में है। तो ये सही है, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, समाजवादी थे ये, तो राम मनोहर लोहिया इसका है आंसर। अगला जो है 1967 के चुनाव की प्रमुख बात, तो ये थी दल बदल। उस समय पहली बार जो है इतनी बड़ी संख्या में दल बदल देखने को मिला था। तो कांग्रेस जैसे तैसे कुछ सीटें जीती भी थी, लेकिन दल बदल के कारण वो सत्ता में बहुत सारी स्थितियां के उनके आंकड़े गड़बड़ा गए थे। उस समय बहुत बड़ी संख्या में जो है वो दल बदल हुआ था। ठीक है। अगला जो है कि मुख्य तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य, तो इसका भी सही आंसर इन्होंने लिख रखा है सामने, चंद्रशेखर। यानी जो चंद्रशेखर हैं वो इसके गुट के जो है प्रमुख थे, युवा तुर्क कहा जाता है इन्हें। प्रिवी पर्स की समाप्ति कब हुई थी? प्रिवी पर्स मतलब राजाओं को जो अधिकार प्राप्त थे, विशेष अधिकार, तो उनकी समाप्ति जो है 1971 में कर दी गई थी।
तो ये 1971 इसमें ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने, यही इसका सही आंसर है। तो जो जोड़ियां दे रखी थी बिल्कुल सही इन्होंने की थी, कोई उसमें फेरबदल नहीं करना था, पर हमें ये याद होना चाहिए। इसमें तो ऐसी थी, हो सकता है इसके उलट फिर आएंगे, और आएंगे ही, ऐसे तो नहीं होता कि सीधा सीधा वो लगा दें। कई बार सीधा भी होता है, ऐसा नहीं कि हम यही दिमाग में बिठाएं कि जोड़ियां हैं तो इनको इधर उधर करना है। कई बार सामने सटीक आंसर में कोई वही होता है, वो भी दे दिया जाता है। कुछ अलग होते हैं, कुछ वही के वही होते हैं। तो बस देखना है कि हमें पता होना चाहिए कि आंसर क्या है, तो हम चाहे सीधा दें उल्टा दें, जोड़ियों को ठीक कर ही लेंगे। ठीक, तो ये तो जोड़ियां हो गई। आगे आपके आगे चल के इसके जो प्रश्न हैं 5, 6 और 7 खाली स्थान है, तो खाली स्थानों को भरना है हमें। खाली स्थान क्वेश्चन नंबर 5। अब रिक्त स्थान भरना है हमें, है रिक्त स्थान। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का है कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस की विजय को डैश डैश लहर का परिणाम कहा जाता है। तो यहां पर आंसर आएगा इंदिरा लहर, इंदिरा। ठीक है, आपके खाली स्थान में इसमें आएगा। ये पूरा दिया हुआ है कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस की विजय को डैश डैश लहर का परिणाम कहा जाता है। तो वो इंदिरा लहर थी, क्योंकि इंदिरा जी ने आह्वान किया था गरीबी मिटाएंगे, ये करेंगे, सारे नारे थे, एक नया चेहरा था, नया विश्वास था, तो लोगों ने उनको बहुत बड़ी संख्या में वोट उनको दिए गए थे, और कांग्रेस की पुनर्स्थापन भी कहें उस समय हुई थी। तो इंदिरा लहर कहा जाता है उसको, है 1971 के चुनाव को। अगला है दूसरा क्वेश्चन नंबर 6। पूरा नहीं लिख रही हूं मैं, बहुत समय खराब होता है। 1977 में मोरारजी देसाई की पहली डैश डैश केंद्र सरकार बनाई गई। 1977 में मोरारजी देसाई ने पहली डैश डैश केंद्र सरकार बनाई। तो 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, पहली बार, है ना। हालांकि वो ज्यादा दिन नहीं टिक सके और वो दोबारा से चुनाव कराने पड़े थे, पर इसका आंसर है गैर कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी। ठीक, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो उसके जो खाली स्थान है उसमें आएगा गैर कांग्रेसी। तो 1977 में मोरारजी देसाई ने पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी। अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 उसमें है 31 अक्टूबर 1984 को सिख अंगरक्षकों ने डैश डैश उनके आवास पर हत्या कर दी। तो ये डैश डैश में क्या आएगा? स्वाभाविक है 31 अक्टूबर 1984 को सिख दंगों के में जो भूमिका थी, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जो कार्रवाई हुई थी उसके अगेंस्ट में सिख समुदाय बहुत नाराज था। और चूंकि इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे वो सिख ही थे और उनको बस थोड़ा सा पास में ही जाना था, अपने घर से कार्यालय पास में ही। उससे कहा गया कि आप अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लीजिए। उन्होंने कहा मुझे कौन मारेगा। और चूंकि पास में ही जाना था, बाहर का कार्यक्रम था नहीं, वो अपने कार्यालय में गई थी, कुछ साइन करने थे। और इतनी सी देर में जब वो बाहर निकली तो उनके खुद के बॉडीगार्ड ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी। तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी की आएगा पूरा, है ना, क्योंकि सेंटेंस वही बन रहा है, इंदिरा गांधी की, क्योंकि इसमें लिखा है 31 अक्टूबर 1984 को सिख अंगरक्षकों ने डैश डैश उनके आवास पर हत्या कर दी। तो इंदिरा गांधी की उनके आवास पर हत्या कर दी। इसके साथ ही ये वाला जो अध्याय आपका 8, ये वाला चैप्टर कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना, ये वाला अध्याय में सिर्फ ये वाले प्रश्न थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने थे। तो ये यहीं पर 7 प्रश्न दिए थे, वो हमने हल किए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाला चैप्टर लेकर चलेंगे। तो सभी को नमस्ते, धन्यवाद। सभी अपना ख्याल रखें, ये समय धैर्य का है, ध्यान बनाए रखें।